रहे हो। बात समझ में आ गई है? आपने छुट्टी नहीं मारनी है। चाहे स्कूल में टेस्ट हो चाहे ना हो, चाहे आपके रिवीजन टेस्ट है, 1 आवर फॉर मैथ्स 4 to 5 आना ही है, और प्लीज ऑफलाइन आना। कोई इतना नहीं पढ़ रहे हो कि पूरा पूरा दिन पढ़ते रहते हो, कुछ नहीं ऐसा करते हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। तो जब आपका ब्रेक लेने का मन है, शेड्यूल योर ब्रेक एट 4 to 5 ओनली। बात समझ में आई है? अपनी जो ब्रेक टाइम आप मांगते हो कि नहीं ये पढ़ना नहीं है, ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, तो आप इस टाइम पर आकर मैथ्स ही करोगे। अगर सीरियसली नंबर चाहिए, देखो अगर पढ़ना है तो फिर सीरियसली पढ़ना है तो फिर ये काम करना ही पड़ेगा। अब वो स्ट्रेस लेने का टाइम है ही है, ये कहना कि बहुत हम हो गया, ये नहीं, क्योंकि फेब में तुम्हारे पेपर्स हो जाएंगे। तैयारी करनी है, इंप्रूवमेंट करनी है, तो एमसीक्यूज करने हैं तो आपको आना ही होगा। रिविजन्स करनी है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, आना ही पड़ेगा। ठीक है ना? जिस दिन एग्जाम है उस दिन एक दिन पहले मुझे समझ में आता है कि चल छुट्टी मार ली, पर आपको कि हमने पूरा 20 तक नहीं आना, डजेंट मेक एनी सेंस। कोई नहीं करता ऐसे, सच में। ठीक है? 10th में अलाउड है, प्री बोर्ड्स होते हैं, पर हमारे क्योंकि हम लोग दिसंबर तक सिलेबस पूरा कर चुके होते हैं, हम अक्टूबर एंड तक सिलेबस पूरा कर चुके होते हैं, तो नवंबर हमने पूरी रिवीजन की होती है। तो उसमें इन बिटवीन अगर आप ब्रेक्स ले रहे हो तो समझ में आता है। बात समझ में आई? नाइन्थ में नहीं समझ में आएगा। नाइन्थ में तुमने बिल्कुल नहीं कहा कि हम नवंबर तक सिलेबस पूरा करें, सर्कल्स में कोई नहीं आया। फिर दिसंबर के आखिरी के 10 दिन जो हमारे पास 3 4 दिन थे, उसमें नहीं कोई आ रहा था, सब अपने घूमने गए हुए थे। तो अब के दिन भी हम जनवरी में भी हम वही गए। बात समझ में आ गई? फिर देन आई पोस्ट अ मैसेज कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेबस इफ यू डोंट कम रेगुलरली। आप अपने पेरेंट्स को बोलो या जो भी करो कि आपको 4 से 5 में यहाँ आना ही आना है बैठने के लिए। हमारे पास चैप्टर सर्कल्स हैं, जितने भी हमने इसमें थ्योरम्स की हैं, सबसे पहली वाली तो है इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो वी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्क्स, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्ड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्टर, हमें सब पता है। सर्कल के बारे में हमारे बेसिक आइडियाज सारे क्लियर हैं। तो जब पिछली वाली थ्योरम्स ही हम रिवाइज करते हैं, तो हमने कहा है इक्वल कॉर्ड्स या इक्वल आर्क्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है? कन्वर्स भी ट्रू होगा। इफ द एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स एट सेंटर आर इक्वल, देन कॉर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो कन्वर्स क्या होगा? इफ एंगल्स सबटेंडेड बाय आर्क्स chords are equal, then the corresponding arcs या chords they are also equal। फिर हमने नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट किया था, दैट इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। और इसका कन्वर्स क्या है? द लाइन फ्रॉम सेंटर टू मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। जितना टाइम स्क्रोलिंग करने में देख रहे हो कि कहाँ लिखा है, उतनी देर में लिख लो। यार वो एक जो लिखा है वो आगे लिखा बा हाँ, आगे लिखा हुआ है, पर इसको लिखो साथ साथ। मैं क्यों लिख रही हूँ? मेरे को लिखने की जरूरत है, मुझे याद करना है। तब से पेज पलटे जा रहे हैं, पलटी जा रहे हैं हम लोग। मैंने 4 लाइंस लिख ली, तुम 4 लाइंस लिखकर साथ साथ भी कर सकते हो। या तो हम सच में कह रही हूँ, ये चीजें अपनी छोड़ो कि लिखा हुआ है तो दोबारा नहीं लिखना है। मैं तो इतनी बार लिख चुकी हूँ, मुझे क्या जरूरत है लिखने की? मैं भी अपने आके आपका 9.2 से स्टार्ट करवाती है, जैसे मर्जी पढ़ो फिर। Equal chords subtend equal angles at the center, and if the angles are equal, then the arcs are also equal in length। ठीक है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, इसका कन्वर्स है कि अगर हमने सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट तक, सेंटर से कॉर्ड के मिड पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है? अब मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं कर रही हूं, मैं कह रही हूँ कॉर्ड का मिड पॉइंट ये है और ये सेंटर है। तो जब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, देन वी रियलाइज कि यहाँ तो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है? इसका कन्वर्स ये है, इन आइदर केस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रूल है। फिर हमने किया था हाउ मेनी सर्कल्स पास थ्रू 1 पॉइंट, हाउ मेनी सर्कल्स पास थ्रू 2 पॉइंट्स, एंड हाउ मेनी सर्कल्स पास थ्रू 3 पॉइंट्स। ठीक है? सो
infinitely many circles can be drawn passing through 1 point and 2 points. ठीक हो गया? Infinitely many circles can be drawn passing through 1 point and 2 points, लेकिन one and only one circle. ठीक है, मैं ऊपर रख रही हूँ थोड़ा सा इसको, कंटिन्यू कर रही हूं। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन passing through थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये कहाँ काम आएगा? ये ना एजर्शन रीजनिंग में, कहीं ना कहीं रीजनिंग में कुछ ना कुछ एजर्शन में ऐसा दे देते हैं जहां ये काम मेजरली आ सकता है। या फिर अगर एमसीक्यू में आएगा तो ट्रू फॉल्स में, या कुछ भी। ट्रू फॉल्स ना कहते, एमसीक्यू में हमें दे दे हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू थ्रू 3 पॉइंट्स, एग्जैक्टली 1 2 3, इनफाइनाइटली मेनी। ठीक है, तो ऐसे भी ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। क्लियर हो गया इतना ये? नेक्स्ट है, equal chords of a circle are equidistant, are equidistant from the center, और इसका कन्वर्स है chords equidistant from the center are equal in length। ठीक है ना? बात समझ में आ गई है? ये ब्रॉडली हमारे पास थ्योरम्स हैं जो अब तक हम यूज करेंगे। और कौन नहीं आया? कोविड। ठीक है इतना? अब हमने जो सबसे पहले क्वेश्चन करना है ना, एक्सरसाइज 9.2 का, आपकी अगर नई वाली बुक्स हैं, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 हो गए थे, 5 और 6 करने वाला है। ये 3 क्वेश्चंस ब्रॉडली हमें करने हैं, लेकिन उससे पहले हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन करेंगे जो क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 में यूज होता है। नहीं कोई ऊपर दो ऊपर रेगुलर आओ, अब तो लास्ट लैप है हमारा तैयारी का। सारा जो कुछ पड़ा हुआ है सब कुछ याद करके सब कुछ कल्मिनेट करना। पॉलिनॉमियल्स अच्छे से याद है हमें? बता, पॉलिनॉमियल्स याद है, फॉर्मूला सारे? फिर कैसे हम छुट्टी मार लेंगे? कैसे हम कह रहे हैं कि हमने आना ही नहीं, हमने सिर्फ एसएसटी पढ़नी है, साइंस पढ़नी है, वो भी कितनी पढ़नी है मुझे पता है, हिंदी पढ़नी है सारा दिन बैठकर। चैप्टर 3 और चैप्टर 4 आता है। लीनियर इक्वेशंस, स्टैट्स तुम्हारा कवर नहीं हुआ हुआ, वो तुमने मिस किया हुआ है। हाँ जी, कब करना है वो?
मैं इसलिए बोल रही हूँ, मुझे पूरी अटेंडेंस चाहिए, मैंने सच में फिर आने देना नहीं है। अगर आप ऐसे इन बिटवीन छुट्टी मारोगे ना कि नहीं अब मर्जी है नहीं आ रहे हैं, तो मैं सच में कहूंगी कि आप बैठो घर पे, मैंने नहीं बैठ पढ़ाना फिर। बात समझ में आई है? आई वॉन्ट रेगुलर अटेंडेंस, मैथ्स 1 घंटा पढ़ने आना ही आना है, थोड़ा बहुत होमवर्क दूंगी वो भी करने ही है हमें, 5-6 क्वेश्चन एमसीक्यूज रोज के रोज हमें करने ही है। चाहे रिविजन टेस्ट है, ये चलते रहेंगे, इसके लिए आप मैथ्स को बिल्कुल पीछे मत करना। बाकी सब एसएसटी लास्ट में रट्टा मार सकते हो, मैथ्स को रट्टा नहीं लग सकता कि ये कराए क्वेश्चन ना गलत करके आते हो कि इक्वेशन नहीं बनी, और यही होता है, नहीं बनेगी इक्वेशन। एसएसटी में तो फिर कुछ वर्ड्स लिखाओगे, कुछ ना कुछ बोलाओगे, रिएक्शंस को दोबारा दोबारा रिपीट कर दोगे। मैथ्स में क्या रिपीट करोगे? बात समझ में आई? चलो इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अब क्वेश्चन है, लिखो। इफ टू सर्कल्स, मैंने लिखवाया भी होगा आपको ये, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, if two circles intersect at 2 points, prove that prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. If two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. ठीक है। अच्छा, यही क्वेश्चन है, इसका अदर वे राउंड भी है, मतलब ये तो थोड़ा थोड़ा सा इसको प्रूव करना, बट इसका इन अ सेंस इसका मीनिंग क्या है? ठीक है, इसी का अदर वर्ड लिखो। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर, intersect at 2 points, then line joining the centers is the perpendicular bisector of the common chord. Is the perpendicular bisector of the common chord. ठीक है, इजी है प्रूव करना, और ये चीजें ना हम लोग एक्सरसाइज 7.1 में 2 बार कर चुके हैं। यही क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 में भी आ चुका है, 7.2 में भी आ चुका है, सर ट्रायंगल्स के चैप्टर में। ये चीज को 2 बार आप कर चुके हो। 2 सर्कल्स है, डिफरेंट रेडियस ले लो, दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दोनों के सेंटर्स मार्क करें। कॉमन कॉर्ड कौन सी हुई? ये सेंटर ओ, लेट मी से दूसरे सर्कल का सेंटर पी। जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वहां पर मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, उन 2 पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब फॉर द 2 सर्कल्स, अगर मैं पी सेंटर वाले सर्कल को हटा देती हूं, दिस इज द कॉर्ड फॉर द बिगर सर्कल। ठीक है, अब यही चीज मैंने इस वाले सर्कल के साथ की, मैंने विद सेंटर ओ वाला सर्कल हटा दिया। तो जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो दोनों ही सर्कल्स में लाई करती है, दोनों के लिए कॉमन है। समझ में आ गई? वो होती है कॉमन कॉर्ड। आपको प्रूव क्या करना है कि इनके सेंटर्स को हम ज्वाइन करते हैं, तो हमने ज्वाइन किया तो इससे एक लाइन बनती है। वो लाइन कॉमन कॉर्ड को इंटरसेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं, उस पॉइंट को मैंने एम लिख दिया। तो आपको ये कहना है, आपको ये प्रूव करना है कि जो वो पॉइंट एम है, दैट इज द परपेंडिकुलर, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हमें प्रूव क्या करना है? देखो, सबसे पहले तो टू प्रूव में क्या है, दैट ओपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स कॉमन कॉर्ड को हमेशा बाइसेक्ट करेगी और उसको परपेंडिकुलर होगी। मतलब 2 चीजें आपको प्रूव करनी है कि ए एम इक्वल्स टू बी एम। एम जो है किसका मिड पॉइंट है? ए बी का। और दूसरी चीज हमें क्या प्रूव करनी है कि एंगल ए एम पी जो है वो 90 डिग्री है। चारों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री ले लो, है ना। मैं ए एम ओ भी कर सकती थी, मैं बी एम ओ भी कर सकती थी, हम बी एम पी भी लिख सकते थे।
बात समझ में आ गई? अब इसमें हमें करनी है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास है क्या, देखो एक प्लस साइन वाली दो लाइंस बनी हुई है। तो या तो हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल हो, या कोई सर्कल्स हो, या कोई ट्रायंगल्स हो, है ना, तभी हम बनाएंगे। तो देखो हमारे पास सेंटर है और ये कॉमन पॉइंट है, तो हमने इनको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन ओ ए ओ बी एंड ए पी बी पी। तो हमने इन चारों को ज्वाइन कर दिया बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन है। तो प्लीज डॉटेड लाइन, ठीक है ना, ये डॉटेड लाइन अब, ठीक है। तो ज्वाइन किया हमने ओ ए ओ बी पी ए पी बी, और गिवन क्या था, दो सर्कल्स हैं विथ सेंटर ओ एंड पी, ए बी इज द कॉमन कॉर्ड। पहले इतना लिख लो, फिर प्रूफ हम आएंगे। प्रूफ जब मैं करूंगी ना, ये कहीं ना कहीं चीजें आपने की हुई हैं, इतना लिखो। फिर जब हम प्रूफ लिखेंगे, आई वॉन्ट योर अटेंशन एंड देन यूल राइट, साइड बाय साइड मत लिखना। मुझे ए एम और बी एम इक्वल करना है, ठीक है। मेन आ जाओ, पहली चीज तो है कि दो एम को मिड पॉइंट प्रूव करना है ए बी का। तो मैं कौन से दो ट्रायंगल्स लूं, कॉन्ग्रेंट करूं कि ए एम और बी एम आ जाए। हाँ, ए एम पी और बी एम पी, कैन आई से ए एम ओ एंड बी एम ओ, थोड़े बड़े वाले ट्रायंगल्स हैं, लिखना थोड़ा आसान होगा एंगल्स को, है ना। मतलब मेरा पहला थॉट लिखना नहीं अभी किसी ने, मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ याद करने का वे, कि क्योंकि मुझे ए एम और बी एम को इक्वल करना है, तो मैं वो ट्रायंगल लेती हूँ जिसमें ए एम और बी एम साइड्स हैं। फेयर इनफ, है ना। मैं एएम को ईबीएम के इक्वल कभी प्रूव करूंगी ना जब वो साइड्स बनकर आएंगी ट्रायंगल की, तभी सीपीसीटी लगेगा। तो मैंने कहा लो ट्रायंगल एएमओ एंड बीएमओ। फिर हमें कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या करना होता है, इनमें तीन तीन चीजें लेनी है। तो आपको क्या लगता है कि एएमओ और बीएमओ में क्या इक्वल है? ओ एम कॉमन है, बिल्कुल ठीक है। और दूसरी चीज क्या है? एओ और ओबी, ये दोनों रेडियस है, ये दोनों इक्वल है। तीसरी चीज बताओ, नहीं मिल रही हमें। एएम तो ले नहीं सकते ना, उसे तो प्रूव कर, वो भी हमें नहीं पता, नहीं दिया हुआ, वो तो हमें प्रूव करना है। तो इसको एक चीज लेने के लिए देखो, दो साइड्स ले ली, तो तीसरा हमें लेना क्या होगा, या तो साइड मिले, वो तो प्रूव ही करनी है, वो ले नहीं सकते। तीसरी क्या चाहिए होगी हमें? एंगल, ताकि एस एस बने। एस एस से तो होता ही नहीं है कि कोई भी एंगल ले लो। बात समझ में आई? अगर दो साइड्स आ गई, या तो थर्ड साइड आए, या राइट एंगल आए, या इंक्लूडेड एंगल आए, तो मुझे ये इंक्लूडेड एंगल लेना है कि इसको इक्वल प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप होता है टेक ट्रायंगल एओपी एंड ट्रायंगल बीओपी। क्या इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हो, एओपी एंड बीओपी? कैसे, बता प्रभनूर। मैं पहले ओपी हो हाँ, ओपी ओपी हो गया, वेरी गुड। उसके बाद ए एओ और एओ और डीओ। हाँ, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। और ऐसी एक चीज और आएगी, क्या आएगी बता? अगर ए और बी और रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, तो पी ए और पी बी भी तो है। हाँ, वह सर्कल में। कोई बात नहीं। अगर नहीं फिगर करे, सच में कह रही हूं, मुझे पता है किसको कितना आता है। आप मेरे को ये चीज मत जस्टिफाई करना, कभी भी नहीं आता तो अच्छी बात है, क्या हो गया फिर यहाँ बैठा क्यों है? अगर आता ही हो तो यहाँ बैठा हो, है ना। तो सीखने आए हो, पहली चीज ये करो कि कोई बात नहीं, अगर नहीं समझ में आया, नहीं फिगर आउट हुआ, तो वही चीज का एनालाइज करके हाँ अब समझ में आ गया, अब याद रहेगा, ठीक है ना। मैं तुम्हें शेम नहीं कर रही हूँ, पर तुम्हारी टेंशन चाहती हूँ बस। तू कहीं ना कहीं खोया होता है, कहीं दिमाग तेरा और जाया होता है, तो मैं सिर्फ तेरे टेंशन के तरफ से पूछती हूँ, और कुछ नहीं है, ठीक है। सो आई एम नॉट शेमिंग यू, इट्स ओके। नहीं भी आता होगा, मैं तेरे को बोलूंगा ये कैसे नहीं आता, इतना क्यों नहीं दिख रहा, कभी बोला ऐसा? हाँ फिर, ठीक है। ट्रायंगल एओपी और बीओपी, ठीक है। क्योंकि ए बी तो कॉमन कॉर्ड है ही है, वो तो पता ही है कि ड्रॉ करनी है, और लाइन जॉइनिंग सेंटर्स भी है, ठीक है। तो ट्रायंगल एओपी और बीओपी कॉन्ग्रुएंट है, ऐसे ऐसे। और इससे हम क्या लेंगे कॉन्ग्रुएंसी से, कि एंगल एओपी और बीओपी आपस में इक्वल है। और वो क्यों इक्वल होंगे, बताओ? एओपी और बीओपी क्यों इक्वल होंगे? वो सेम। हाँ, सीपी सीट, अब दिखाया ना, अपने आप दिमाग में अपने आप आएगा, बस।
सीखने के लिए बैठो, पूछने से हेजिटेट मत करो। एंड इन एनी केस अगर आपको लगता है कि मैं आपको सरकास्टिकली कुछ बोल रही हूँ तो प्लीज, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोलती हूँ, ठीक है। आप मुझसे 2 बार भी चीज पूछते हो तो मैं आपको समझाती ही हूँ। अगर फिर भी लग रहा है कि नहीं मैम आप इरिटेट हो रहे हो तो मुझे बोल दो कि नहीं मैम आप ऐसे अच्छे से नहीं समझा रहे हो। बात समझ में आई है? समझने के लिए बैठो, तभी समझ में आएगा, नंबर तभी आएंगे। चलो। मैम, हाँ। वैसे जो कॉर्ड है वो स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, 90 डिग्री फिर वो की। स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन क्या दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा 90 डिग्री एंगल को इंटरसेक्ट करती हैं? दे दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ये परपेंडिकुलर है आपस में, जैसे मर्जी हो। ये इस तरह से जाएगी तो यहाँ 90 बनेगा, ठीक है। अब ये तो ऐसे भी इंटरसेक्ट कर सकती है, तो आप इसको 90 मानोगे? आई एम टेकिंग 2 टूथपिक्स ले रहे हो, उन टूथपिक्स को तुमने सेंटर से बांधा, अब तुम उसको क्रॉस बनाओगे, जैसे प्लस का साइन बनाओगे तो बिल्कुल 90 रखोगे। बट इफ यू वांट इन सम अदर वे तो उसको थोड़ा टिल्ट कर दोगे, कोई डिजाइन चाहिए, कुछ भी चाहिए, है ना। हाँ। और वैसे भी अगर थोड़ा एट हम यूज करते हैं ना तो OAPB एक काइट है ना, काइट पड़ा हुआ है ना। ये दो साइड्स इक्वल है इसकी, दिख रही है? ये दो साइड्स इक्वल है, ये दो साइड्स इक्वल है, काइट बन गया ना। तो काइट के डायगोनल्स क्या होते हैं आपस में? परपेंडिकुलर। लॉन्गर डायगोनल बाइसेक्ट्स द शॉर्टर वन। बस प्रॉब्लम ये है कि टीचर्स यूज नहीं करने देती इसको। समझ में आ गया? एक लाइन का प्रूफ भी हो सकता है, जब बड़ा लंब क्वेश्चन है तो मैं कहती हूँ ये लिख कर आ जाओ, इतना इतना एक्सेप्टेबल है, ये 10th में भी यूज होगा। समझ में आ गई बात? और अगर आप देखोगे ना, एक्सरसाइज 7.1 निकालो, निकालो भाई एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 में और इसमें क्या फर्क है? एक्सरसाइज 7.1 और जो मैंने अभी फिगर ड्रॉ की है, इसमें AOBP और यहाँ पर ACBD बनाया था, उसमें क्या फर्क है? 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, फिगर सेम लग रही है आपको? ठीक है, राइट। अब आ जाओ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 5। ओरिएंटेशन चेंज करो, आपको सेम लगेगी फिगर। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2, दो आइसोसलेस ट्रायंगल ड्रॉ किए गए हैं। ये भी तो दो आइसोसलेस सेम बेस AB पर दो आइसोसलेस ट्रायंगल ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। अब आ जाओ एग्जाम्पल 7, और ये चीज बिल्कुल सेम है, जो चीज मैं अभी प्रूव करवा रही हूं ना एग्जाम्पल 7 में करके आए हो। देखो क्या लिखा है, AB इज अ लाइन सेगमेंट, P and Q आर पॉइंट्स ऑन ऑपोजिट साइड्स such that each of them is equidistant, show that PQ is perpendicular bisector। बताओ क्या फर्क है इस क्वेश्चन में? सर्कल्स में आएगा तो डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, आपस में कितना कुछ लिंक है, वही क्वेश्चन का प्रूफ यहां लिख रहे हो, वही प्रूफ करके आए हो कि आपने दो बड़े ट्रायंगल्स को लिया, फिर जहां मिड पॉइंट प्रूफ करना है उस वाले ट्रायंगल को ले लिया। अब आ जाओ AMO और BMO पे, ये हमारा सेकंड स्टेप था कि इन ट्रायंगल AMO एंड इन ट्रायंगल BMO OMOM कॉमन है, ABAB रेडियस है, ABOB AO सॉरी AOOB रेडियस है। और अब आप ले चुके हो एंगल AOP, बस इसको ट्रायंगल के नाम से ले आओ मैच करता हुआ, वो AOPP बाहर चला गया, बात तो AMO की कर रहे हो, AOP कहां से आ गया, है ना। तो मैम मुझे सोच रही हाँ बिल्कुल ठीक है। वही पूछते हाँ हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं ठीक है, कहाँ से आ गया इसका मतलब ये है कि बस आपको ये M लिखना है P की जगह, ठीक है, प्रूव्ड अब। और इसका भी सॉल्यूशन क्या होता है, इसको एंगल 1 एंगल 2 लिख लो, फिर को नाम की भी चिंता चिंता नहीं है। समझ में आ गया? अब ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, यहाँ लिख दो, समझ में आ रहा है सबको? कुछ ज्यादा वो हो गया, AMO is congruent to triangle BMO by SAS। अब ये क्वेश्चन सारा का सारा हमारा प्रूव हो गया है, मैं इस गिवन 2 प्रूफ को इरेज कर रही हूं, ठीक है, इसको इस तरह इरेज कर रही हूँ, हमारा प्रूफ ही लिखा हुआ है। अब इसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या होगा, देखो हमेशा ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप याद रखना, फिर हर बार सोचना कि मैं ये क्यों लिखना चाहती हूँ, इससे हमारा क्या मकसद सॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर मुझे, वहाँ पे ये इज इक्वल टू बी एम पी। हाँ अब इसके बाद लिख देंगे ना, ट्रायंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMO, आपने लिखा बाय SAS, देयरफॉर AM इज इक्वल टू BM, CPCT, M is the midpoint of AB।
ऐसे ही लिख देंगे एंगल एएमओ इज इक्वल टू एंगल बीएमओ सीपीसीटी। और इन दोनों के साथ क्या बन रहा है? 180 डिग्री बन रहा है। पता ना, स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर है, क्योंकि कॉर्ड तो उसने ही कहा था कि लॉर्ड कॉर्ड तो स्ट्रेट लाइन होती है ना। तो अगर कॉर्ड स्ट्रेट लाइन है, उस पर आपने ओएम ड्रॉ किया, तो 90 डिग्री का एंगल 180, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स बनेंगे ही, लीनियर पेयर तो बनेगा ही बनेगा। और ये दोनों आपस में इक्वल भी हैं। तो 2 टाइम्स एंगल एएमओ इज 180 या एंगल एएमओ इज 90। सो यहाँ पे 90 बन रहा है, तो पता ही होता है कि अगर वर्टिकली टू इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक 90 हो गया तो सारे 90 हो जाएंगे। इसको अंडरस्टूड कहते हैं, जैसे यूक्लिड में पता ही है, ये तो वो चीज है, ऑब्वियस है। ठीक है, तो इसको हम लिखते नहीं है। देयरफॉर ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए। ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो यहां इस क्वेश्चन में लिख सकते हो सेम एज एग्जाम्पल 7, पेज जो भी आपकी बुक का है, चैप्टर 7 एग्जाम्पल 7। सेम है बिल्कुल। क्वेश्चंस को याद करोगे, इंटरलिंकिंग समझ में आएगी। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। इसके एग्जाम्पल्स करवा दिए थे मैंने आपको, हाँ, एक एग्जाम्पल था इसका, करवा दिया था। 9.2 से पहले एक एग्जाम्पल था, वो करवा दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें पहले ये चीज ही यूज होगी, उसके बाद हम कैलकुलेशंस में आएंगे। कर दो इरेज इसको। अब आते हैं एक्सरसाइज 9.2, क्वेश्चन नंबर 1। टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 and 3 इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। एक की रेडियस 5 है, एक की रेडियस 3 है। दोनों किसी एक पॉइंट पर, किसी दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उन इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हमने ए एंड बी मार्क कर दिया। ठीक है। एक का सेंटर ओ, वही एक का सेंटर पी, कुछ इस तरह से मार्क कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, अब आपको दिया हुआ है ओपी इज 4 सेंटीमीटर। टू फाइंड ए बी, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कंस्ट्रक्शन में वही, जॉइन ओ ए, जॉइन ओ बी, ए पी, बी पी, है ना। वही चीजें, वही सेम क्वेश्चन है, बस अब नंबर्स दे दिए। और ए बी की लेंथ निकालनी है, तो ए बी को भी ज्वाइन कर दिया। अब जो कंस्ट्रक्शन है हमारी, उसको डॉटेड में हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। इस पॉइंट को मैंने एम नेम दे दिया। ओ ए की लेंथ कितनी है, और ओ बी की लेंथ कितनी है, पी ए की लेंथ कितनी है ओ बी की, और बीपी की लेंथ कितनी है, कितनी है ओ ए की लेंथ, 5 सेंटीमीटर, है ना। ऐसे ही ओबी की लेंथ कितनी है, 5 है। एपी कितना है, 3। और बीपी कितना है, 3। वही सेम फिगर हो गई। मतलब जो पहले दो स्टेप हमने किए थे, आप वो कह सकते हो ना, यूज कर सकते हो इस चीज को कहने के लिए कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एंड एंगल ए एम ओ इज 90 डिग्री। जो पहले हमने अभी प्रूफ किए थे फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप, अगर ये पूरा 5 मार्क में क्वेश्चन आएगा ना, तो मुझे लिखना होगा ये। समझ में आ गया? वरना ये थ्योरम होती है कि लाइन जॉइनिंग सेंटर्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड, हम इतना लिखकर काम चला लेते हैं।
समझ में आ गया? अगर 2 मार्क्स में आया तो लिख देना कि इतना, बस में पता है 90 डिग्री का एंगल है ये, और ये मिड पॉइंट है। ठीक है। अब अगर इतना सबने लिख लिया ना, एक बार समझो इसको, फिर कैलकुलेशंस आपने ही करनी है, एक बार बात को समझो। मुझे ए बी की लेंथ निकालनी है ना? तो मैं अगर ए एम की लेंथ निकाल लेती हूं तो ए बी आ जाएगी। उसको डबल करना है, दो बारी तो नहीं करना ना, नहीं बी एम भी निकालो ए एम भी निकालो, हमने ए एम निकाल दिया, उसको डबल कर दिया, ए बी आ जाएगी। तो मेरा फोकस ए एम निकालने पर है। ठीक है। अब तीन चीजें दी हुई हैं, ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, और ये दी हुई है 3 सेंटीमीटर, और एक और लेंथ दी हुई है विच इज ओपी 4 सेंटीमीटर। ठीक है। मैं क्या करती हूं, ये 90 डिग्री ट्रायंगल है, साइड्स निकालनी है ना? 90 डिग्री एंगल वाला ट्रायंगल दिया हुआ है, तो क्या यूज करते हैं? पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम होगी ट्रायंगल में यूज। ठीक है। तो दो राइट ट्रायंगल्स कौन से लगते हैं जिसमें पाइथागोरस यूज होगी? डिफरेंट वाले चाहिए हमें। पीपीएम एम दो डिफरेंट चाहिए राइट ट्रायंगल। आपको कौन कौन से लग रहे हैं इसमें, पहले तो बताओ, बोलो। एओ एओ एम ए ओ एम, ए एम ओ बोल दो, ट्रायंगल ए एम ओ। अच्छा, अगर हमने ट्रायंगल ए एम ओ बोला तो क्या ए एम ओ और बी एम ओ में कोई फर्क है? जो काम एएमओ में होगा वही नंबर्स बीएमओ में आएंगे, तो लेने का कोई फायदा नहीं है ना? और दूसरा कौन सा लग रहा है डिफरेंट? एएमपी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाए इनमें, कुछ ना कुछ तो करना है ना। राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, साइड्स निकालने हैं, मैंने पाइथागोरस लगाया। इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा एओ स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर, और ए एम पी में क्या आएगा लिख देना बाय पाइथागोरस। अब ए एम पी में क्या आएगा? ए एम स्क्वायर, हाँ, प्लस एम पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। ठीक है। अब मेरे पास ओ एम की लेंथ देखो, ए ओ की लेंथ तो है, चलो 5 का स्क्वायर, ए एम की लेंथ तो मुझे निकालनी है, समझ में आता है। अब मेरे पास ओ एम की तो कोई लेंथ नहीं है। ठीक है। यहां पर ए एम की लेंथ मुझे निकालनी है, ओ एम की लेंथ भी नहीं है, एम पी की लेंथ भी नहीं है, लेकिन एपी की लेंथ है विच इज 3 स्क्वायर। लेकिन पूरे ओपी की लेंथ है हमारे पास, ओपी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, है ना? ये है ना? ओपी दो हिस्सों में बन गया, ओ एम प्लस पीएम, या एमपी लिख दो यहां पर। ठीक है ना, क्योंकि जो यहां पे लिखा हुआ वही लिखे। तो अगर मैंने ओ एम को एक्स ले लिया तो एमपी की लेंथ पता हो सकती है आपको? अगर मैंने ओ एम को एक्स ले लिया, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एमपी? एक्स प्लस एमपी इज 4, तो एमपी की लेंथ क्या आ जाएगी? 4 - एक्स आ गया ना? बस यहाँ पुट कर दो, यहां पर ओ एम इज एक्स स्क्वायर, और ये 4 - एक्स का होल स्क्वायर। तो यहां से ए एम स्क्वायर कितना आ गया? 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां से ए एम स्क्वायर कितना आ गया? 3 स्क्वायर माइनस 4 - एक्स का होल स्क्वायर। समझ क्या कर देंगे आप? अब क्या करेंगे? ये भी एम स्क्वायर के इक्वल है, ये भी एम स्क्वायर के इक्वल है, तो आपस में क्या होंगे? इक्वल। मैम एक बार बस थ्योरम बता दो क्या लिखना है मार्क में। कॉमन कॉर्ड लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। वैसे तो आमतौर पर 2 मार्क्स में नहीं आता, वैसे तो आता, मतलब अभी तक तो अगर मुझे एक्सेप्ट करना है तो आई विल गिव यू 5 मार्क की थ्योरम जो इसमें है। ठीक है, डिफिकल्ट वन भी है, थ्योरम ही दूंगी मैं, और एक अच्छी सी थ्योरम है वो, बड़ी वाली। लाइन जॉइनिंग सेंटर का सब। ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। समझ में आएगा? अब इक्वेट करो दोनों को। अब देखो ना, तुम कह रहे हो हमने 4 - एक्स के होल स्क्वायर को ओपन करना है। 4 - एक्स का होल स्क्वायर किस चैप्टर से आ गया तुम्हारे पास? बताओ। क्या करोगे 4 - एक्स के होल स्क्वायर में? फॉर्मूला लगाओगे, कौन सा फॉर्मूला? ए माइनस बी होल स्क्वायर। कौन से चैप्टर में किया था? पॉलिनोमियल्स। तो वहीं तक रह गया क्या? उसके बाद भूल जाए? तो ये यूज होने वाली चीजें हैं, इन्हें रेगुलर रिविजन चाहिए ही चाहिए। फिर ये माइनस साइन के बाहर है,
प्रॉब्लम सिर्फ फॉर्मूला लगाने में नहीं है, ये माइनस साइन के बाहर है, तो ब्रैकेट्स खुली तो साइन चेंज। बात समझ में आया? अब ये देखोगे माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल। जो लग रहा था कि हमें क्वाड्रेटिक बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा, सिंपल सी एक इक्वेशन बन रही है। 25 + 7 इक्वल्स टू 8x। 32 इक्वल्स टू 8x, x की वैल्यू क्या आ गई? 4। ठीक है। और x की वैल्यू को यहां पुट करके वी कैन फाइंड द लेंथ ऑफ AM। ठीक है। इसको लिया 1, इसको लिया 2, यहां लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, x की वैल्यू 4 आई, तो पुट x एज 4 इन इक्वेशन 1। बात समझ में आ गई सबको? AM² इक्वल्स टू 5² - 4²। AM² इज 9। AM की लेंथ क्या आ गई? 3। तो जिससे मेरे पास AB की लेंथ क्या आ गई? 2 × AM, विच इज 6 सेंटीमीटर्स। समझ में आ गया सबको ये ठीक है। लिख लिया सबने? अब यही सेम चीज हमें क्वेश्चन नंबर 5 में फिर से करनी है। सिर्फ यही चीज सारी सेम टू सेम क्वेश्चन 5 में फिर से रिपीट करेंगे। और ये जो मोबाइल दिखाना जिसमें अपने MP निकालनी है। और इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं। ये 5 और 3 और 4 है ना, इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी कर सकते हैं। इसका एक अदर वे राउंड करवाऊं, वो भी इजीली हो जाए, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूज करके। लिख लिया सबने ये? थोड़ा सा लिखवाती हूँ, इजी हो जाएगा। अभी अभी आया कि अगर मैं हम दूसरे क्वेश्चन में वो यूज करते हैं तो यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। कर दो इरेज, है ना? सिंपल सी बात, देखो तुम्हें AM की लेंथ निकालनी है, ठीक है। अब हमने पाइथागोरस लगाया। एक और कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। याद है ना? अभी इससे पहले ही चैप्टर यूज करके आए हो, कौन सा? हीरॉन्स फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात होती है तो क्या ट्रायंगल AOP का एरिया निकाल सकते हो? साइड्स क्या है? ठीक है। सेमी पेरीमीटर निकालोगे तो कितना आएगा? तो एरिया निकाला, तो 6 6 - 5 1, 6 - 3 एंड 6 - 4 विच इज 2, है ना? कितना आ गया? अब इसी ट्रायंगल AOP का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर सकते हैं, जिसमें बेस क्या हो जाएगा? OP, और हाइट क्या हो जाएगी? AM। समझ में आ गया ना कितना इजी हो गया? हाफ बेस कितना है? 4, और हाइट कितनी है? AM। और किसके इक्वल है? 6। फिर से हमारे पास AM की वैल्यू आ गई एज 3, और AB क्या हो गया? 6 सेंटीमीटर। इजी है ना ये? ठीक है। तो सेकंड इसका वर्किंग ले लो, वो तो चलो प्रूफ था, पर इसकी वर्किंग हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से कर लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा।
संडे को भी आपकी क्लास है, मिस मत करना। सिलेबस जितना पूरा कर सके ना, सर्कल्स पूरा करके फिर आपके छुटपुट छुटपुट जो रहते हैं वो उनके रिवीजन करवानी है। फिर जो ओवरऑल रिवीजन करवानी है, कोऑर्डिनेटर्स भूल चुके होगे अब तक, उसकी 8.2 अच्छे से याद करनी है हमने। समझ में आ गया? नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। डन एवरीवन? डन एवरीवन? हो गया? क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। यही सेम कुछ इस तरह से ही फिगर हमारी क्वेश्चन नंबर 5 में बनेगी, जिसमें लिखा है 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा, मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 ड्रॉन इन अ पार्क। एक पार्क में सर्कल ड्रॉ किया जिसकी रेडियस दी हुई है 5 मीटर्स। ऑब्वियसली सर्कल है तो कोई उसका सेंटर होगा, हमने उसे नाम दे दिया ओ। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा एंड सलमा थ्रोज टू मनदीप। अब आप कहोगे ऐसे क्यों ड्रॉ किया हुआ है, क्योंकि ये ऐसे ही ड्रॉ होगा, रट्टा मार लेना। अगर मैं इसको सेंटर को इस इन तीनों के इन बिटवीन लेती हूं, मैं ऐसे भी तो ले सकती थी कि ऐसे खड़े हुए हैं, तो आपकी जो इक्वेशन है वो नेगेटिव में बनती है, एक्स की वैल्यू माइनस में आती है, वो हमें नहीं चाहिए। तो जो वो नेगेटिव में आने का मतलब ये होता है कि नहीं, मुझे पता है प्लेसमेंट सेंटर के एक तरफ है, सेंटर के इंक्लूडिंग नहीं है। समझ में आ गया? तो वो आपको समझने में टाइम लगेगा, पर हमने अभी फिलहाल यही याद करना है कि जो सेंटर है वो सर्कल, वो इन तीनों की प्लेसमेंट से बाहर है बेस्ड ऑन द गिवन नंबर्स। ठीक है? रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा एंड सलमा थ्रोज टू मनदीप हु इन टर्न थ्रोज द बॉल टू रेशमा। ऐसा कुछ इनमें चल रहा है गेम। डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड सलमा एंड मनदीप, तो कुछ इस तरह से ये फिगर हो जाएगी। बस इसमें चेंज करना है, ये सिर्फ नाम चेंज करने होंगे ना। रेशमा एंड सलमा एंड सलमा एंड मनदीप, तो ये एस आर और ये एम। ठीक है? तो सलमा एंड रेशमा डिस्टेंस इज 6 मीटर्स, सलमा एंड मनदीप डिस्टेंस इज 6 मीटर्स। समझ में आ गया इतना? डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड मनदीप आर 6 meters each. What is the distance between रेशमा एंड मनदीप? ठीक है? हमें फाइंड करना है आर एम। कंस्ट्रक्शन में मैं तो कह रही थी पिछली वाली फिगर जैसा कुछ बनेगा, यहां तो 2 सर्कल्स आए ही नहीं, लेकिन यहां पे इंस्टेड क्या हुआ, हमने ज्वाइन करना है ओ एस, ओ आर, ओ एम। ये तीनों ही ज्वाइन करके क्या बने, सेंटर से 3 सर्कल के पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। क्या बने ये? सेंटर से 3 ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, तो व्हाट इज ओ आर, व्हाट इज ओ एस, व्हाट इज ओ एम? रेडियस है सर्कल, तीनों इक्वल है ना? तो इन तीनों की लेंथ मुझे पता लग गई कि यहाँ पे ओ आर, ओ एम, ओ एस, इनकी लेंथ क्या है, 5 मीटर। अब मैं क्यों कह रही थी कि पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है, क्योंकि देख लो, अब ओ आर भी 5 है, ओ एम भी 5 है, एस एम कितना है, 6, और आर एस कितना है, बन गई ना फिर से फिगर काइट। ठीक है? और इस पॉइंट को अब आप कुछ भी नेम ले सकते हो, इसको ए ले लो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है। फिर से आई कैन प्रूव दैट ओ एस इज द perpendicular bisector of आर एम।
ये प्रूव करने के लिए फर्स्ट मैं क्या प्रूव कर सकती हूँ? ट्रायंगल ओ एस आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एस एम। ओ एस आर ओ एस एम के कॉन्ग्रुएंट है ना? ओ एस आर ओ एस एम आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एस 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 से ना, क्योंकि हमारे पास ओ एस कॉमन, एस आर 6 है, यहां से एस एम भी 6 है, ओ आर एंड ओ एम रेडियस है। तो ये एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जिससे कि ये एंगल 1 एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। समझ में आ गया? मैं फिर से शॉर्ट में लिखवा रही हूं, क्योंकि पीछे कर चुके हैं, सेम वही प्रूव है। वही देखो बार बार घूम रहा है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया सीपीसीटी। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया, तो क्या मैं प्रूव कर सकती हूँ एस ए आर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू एस ए एम? फिर से कौन सा वाला होगा? एस एस। जिससे मेरे पास आ गया ए आर इक्वल्स टू ए एम। मैं वही तो बोल रही थी, अगर कोई मुझे प्रूव करने को कहे तो मैंने प्रूव कर दिया ना। बात वही देखो 3 बार रिपीट हो गई। और फिर मुझे पता है कि एंगल एस ए आर जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल एस ए आर इक्वल्स टू एंगल एस ए एम, ये भी सीपीसीटी है, और ये लीनियर पेयर भी बनते हैं दोनों। लीनियर पेयर में दोनों एंगल्स इक्वल हो तो आपस में 90 डिग्री का है ना? इफ द टू एंगल्स इन अ लीनियर पेयर आर इक्वल देन ईच एंगल इज अ राइट एंगल। समझ में आ गया? तो ये 90 डिग्री बनता है। अब आप सोचो कौन से ट्रायंगल के एरिया बड़े अच्छे से निकाल सकते हो? जिसकी तीनों साइड्स हमें पता हो। ओ एस एम निकाल सकते हैं। साइड्स क्या है? रेडियस कितनी थी? 5 मीटर्स। ये साइड कितनी है? 5 मीटर्स। और एक साइड कितनी है? 6 मीटर्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओएसएम साइड्स आर 5 मीटर्स, 5 मीटर्स एंड 6 मीटर्स। अगर मैंने यहाँ लिखा है गलत है, मीटर्स लिख दूंगी। देन आई विल फाइंड द सेमी पेरीमीटर। कितना आ गया? 8। एरिया निकालने के लिए वही फॉर्मूला पूरा लिख देना, हिरॉन्स फॉर्मूला। 8 इंटू 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, 8 माइनस 6।16। और बंद कर दे बेटा, दूसरी बार हो चुका है अभी। तुम्हें बार बार किसको बताना है ये? 4 इंटू 3, 12 आ गया एरिया इसका। अब इस 12 वाले एरिया को कैसे यूज करेंगे? और ये लिख लिया सबने, 12 तो निकाल लिया ना, है ना? अब इसी ट्रायंगल ओएसएम का एरिया हो सकता है हाफ इंटू बेस, जो कि हो जाएगा ओएस, हाइट क्या हो जाएगी? एएम। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएसएम इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, विच इज हाफ, बेस है ओएस, हाइट क्या है? एएम। हाफ 5, और हाइट तो हमें निकालनी है, बट दिस इज इक्वल टू 12। तो एएम की वैल्यू कितनी आ गई? 24/5। ठीक है। एएम 24/5 आ गई, तो पूरा पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2 इंटू एएम, विच इज 2 इंटू 24/5, 48/5 मीटर्स, जिसे हम बोलते हैं 9.6 मीटर्स। ठीक है। तो चाहे दो इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हो या विद इन सर्कल हमारी काइट बन रही हो, तो हमेशा एक वाला डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। वो कौन सा, आपको देखना होगा कि आप कौन से दो ट्रायंगल्स को एस 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 के साथ कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो। समझ में आ गया? कौन से दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली विल सी।
मेहताब ऑनलाइन क्यों हो तुम? मैम मैं घर पे नहीं हूँ। ये बात गलत है। इतना क्लियर हो गया सबको? क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ आप। क्योंकि कल ना आपका पहला ही चैप्टर जो हमारा स्टार्ट होगा वो थ्योरम से स्टार्ट होगा। ठीक है, ये जो थ्योरम कल करवानी है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। 5 मार्क्स में प्रूफ आएगा इसका। और इसके बाद प्रॉपर एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हमारा जो एग्जाम्पल 5 है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सिर खपाऊ हुई है, मतलब लंबा है थोड़ा। 5 नंबर में वो भी आ सकता है। तक क्लियर हो गया सब? ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब ये भी थोड़ा सा डिफरेंट तरह का क्वेश्चन है और थोड़ा लंबा ही है। और कॉन्सेप्चुअली कुछ ना कुछ इसमें यूज होता है। और वो क्या क्या चीजें हैं वो इतना डिटेल में नहीं जाना, बस हमने लिख देना है उसको। इसमें दिया हुआ है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 meters इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। थ्री बॉयज अंकुर सईद एंड डेविड आर एट इक्वल डिस्टेंसेस ऑन इट्स बाउंड्री। ये तीनों आपस में इक्वल डिस्टेंसेस पर खड़े हैं। ठीक है। तो अगर ये सर्कल पर इस तरह से इक्वल डिस्टेंस पर खड़े हुए हैं, तीनों इक्वल डिस्टेंस पर अगर पोजिशन है, तो ऑन दैट बेसिस व्हाट कैन आई से अबाउट द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द थ्री पोजिशंस? इक्विलेटरल होगा ना। तो एक तरह से गिवन हो गया कि ट्रायंगल एएसडी जो है वो इक्विलेटरल है। और जो सर्कल है उसका कोई ना कोई सेंटर होगा, उसको ओ मार्क किया। तो रेडियस ऑफ द सर्कल कितनी दी हुई है? 20 meters। ठीक है ना, रेडियस दी हुई है, तीनों को ऐसे वो बाउंड्री पे जाके खड़े हो गए। और उसने कहा है कि दे हैव द टॉय टेलीफोन उनके हाथ में है जिसकी स्ट्रिंग होती है, दे टॉक टू ईच अदर। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इसके पास एक होगा और इसके पास एक होगा, तो ये स्ट्रिंग हो गई, है ना। और ये पहले हुआ करता था कि जब आप ऐसे टॉय टेलीफोन लेते थे उसकी स्ट्रिंग में ना कोई स्लैक नहीं होना चाहिए। इट शुड बी टाउट, बिल्कुल खींच कर खड़ा होना पड़ेगा, तभी आपकी वॉइस जो है वो ट्रैवल करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। थोड़ा सा भी आपने लूज पॉइंट दे दिया ना कहीं पर, आप देखोगे टेलीफोन वायर्स बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे कस के बांधी होती हैं, है ना। अगर थोड़ा स्लैग दे दोगे तो वही हमारी रिस्ट्रिक्शंस आने शुरू हो जाती है, वही आपकी वॉइस क्रैक होगी या कुछ भी होगी, जब पहले वाले लैंडलाइन फोन्स हुआ करते थे। ठीक है ना। तो यहां पर भी जब इन्होंने बात करनी है तो ये हम राइट एंग ये स्ट्रेट लाइन ही मानकर चलेंगे, इसमें कर भी नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसे घूम कर करे, अच्छा गया वहां पर एक नीचे वहां पे तार थी उसके ऊपर से निकाल दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इट शुड बी प्योर स्ट्रेट लाइन, उसमें कोई बेंडिंग कुछ नहीं, कोई कर्व्स कुछ नहीं चाहिए, मतलब हल्का सा भी ऐसा नहीं होगा कि ये स्ट्रेट जा रहा है और ऐसे होके आ गया। आपका वॉइस जो है वो ट्रैवल नहीं करेगा फॉर रीजंस, आप साइंस स्टूडेंट्स हो, आपको पता है कि दे नीड अ स्ट्रेट लाइन टू ट्रैवल, है ना। लाइट ट्रैवल इज अ स्ट्रेट लाइन, साउंड भी ऐसी ट्रैवल करती है, अगर उसको बेंड मिल गया तो वो कहीं और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना। होता है ना, ये वही चीज यहाँ है। ठीक है। तो इसका मतलब हम जो कह रहे हैं कि ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है, साइड्स है, वो बिल्कुल सही बात हो गई। अब आपको सिर्फ इसमें रेडियस गिवन है कि मतलब ओ को अगर ए से ज्वाइन करेंगे तो रेडियस आएगा, ओ को एस से ज्वाइन करेंगे रेडियस आएगा, ओ को डी से ज्वाइन करेंगे रेडियस आएगा। ट्रायंगल इक्विलेटरल है। मैंने क्या किया, ए को ओ से ज्वाइन करके आगे यहां साइड तक ले गई। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ले लो, या इसमें हमने मानकर चला कि हमने अ, ऐसे कुछ प्रोड्यूस किया, ज्वाइन ए ओ एंड प्रोड्यूस इट टू intersect side SD at M, join OS OD। दिया तुम ऑनलाइन क्यों? मैम वो तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। आपको मैंने असाइनमेंट दी हुई है ना, एक तो मैंने जो लेटेस्ट अभी बुक शेयर की है ना, तो इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो जरूर कर लेना। एक थोड़ी कंपाइल्ड फॉर्म है कि दीज आर द क्वेश्चंस टू बी डन। समझ में आ गया, मिनिमम लर्निंग की इतने क्वेश्चंस तो करने ही है। सभी चैप्टर्स के थोड़े थोड़े क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो हमें करके ही रखने हैं।
और इसमें फॉर्मूला लिस्ट भी है, किसी को कोई फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो वो आप देख सकते हो। समझ में आ गया? आपको जो मैंने वर्कशीट 2 और 3, 1, 2, 3 दी हुई थी, कुछ सॉल्व किया उसमें से? मेहताब, दिया एंड हिना, वर्कशीट 1 शेयर की थी, 2 शेयर की थी और 3 शेयर की थी। उनमें से कोई भी सॉल्व की है? नहीं की तो स्टार्ट कर दो, अभी बैठकर जितना भी टाइम है 5 मिनट लगा लो उस पे। इतना क्लियर हो गया? तो जो इसमें कॉन्सेप्ट यूज हम एक होगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसलिए। बात समझ में आई? ओनली बिकॉज दिस इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके प्रूव्स हम आपको नहीं, मैं आपको बता सकती या मैं नहीं समझा सकती, बिकॉज बहुत लंबे वाले प्रूव है, याद भी रहने नहीं वाले। पहली चीज तो आपको पता होनी चाहिए कि क्योंकि सिंस ट्रायंगल ए एस डी इज इक्विलेटरल, therefore AM is perpendicular to SD and M is the midpoint of SD। ये दो चीजें हैं जिसे आपने याद रखना है, क्योंकि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है इसीलिए। कोई और होता तो हम बिल्कुल भी यूज नहीं करते। हाँ? बट अगर हमने एच डी का ऐसे कॉर्ड ले लिया तो तब भी परपेंडिकुलर नहीं होएगा। ओ सिर्फ ट्रायंगल इक्विलेटरल है इसीलिए, चाहे कॉर्ड लो। अब तुमने कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इफ इट इज लाइक दिस, ठीक है? तुम मुझसे से ऑनलाइन क्यों हो? ठीक है, ये सेंटर हुआ, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, कुछ इस तरह से बनेगा मान लो। और अगर मैंने यहां से ऐसे सेंटर के कुछ ज्वाइन किया तो ये वाली लाइन आगे जाके परपेंडिकुलर नहीं होती, परपेंडिकुलर ऐसे बेंड कर जाएगा। समझ में आ गया? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर तो बाइसेक्ट करेगा ही कॉर्ड को, लेकिन क्योंकि ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो जो हमने सेंटर से ऐसे ड्रॉ किया वर्टेक्स और सेंटर को ज्वाइन करके आगे प्रोड्यूस किया, तो वो मिड पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल, सिर्फ इसलिए। ये कोई और ट्रायंगल होगा तो ऐसा नहीं है। आपने सेंटर से तो वर्टेक्स को ज्वाइन कर दिया, लेकिन जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन नहीं बनकर आएगी। दिस इज व्हाट आई मीन। यहां पर मैं आपको कह रही हूं AOMR कोलिनियर पॉइंट्स, यहां पर AOMR नॉट कोलिनियर पॉइंट्स। इतना क्लियर हो गया? तो कल इस क्वेश्चन को फर्दर कंटिन्यू करेंगे यहीं से। यहां से आपने बस ये चीज याद रखनी है, M जो है वो मिड पॉइंट है और M जो है वो परपेंडिकुलर पॉइंट है। समझ में आ गया इतना? पढ़ना शुरू कर दो, छुट्टी मारना फिर देखना। और सबकी